जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी दिया है, इस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास कल फिर से गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए तूने शुक्राना नहीं किया, जबकि मैं ऑलरेडी 7 से 8 सत्संग संगत जी में भेज चुकी हूँ, जिसमें से कुछ आ भी चुके हैं और कुछ रह गए हैं। तो जब भी इन आंटी जी को टाइम होगा या जब भी मेरा नंबर आएगा तो वो भी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर होगा, बहुत जल्दी शेयर होगा, जो सुनवाएंगे, जो गुरु जी ने कल्याण किए हैं। तो मैं फिर से आज एक शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ संगत जी। जो गुरु जी बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। संगत जी, अभी मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। जैसे कि मैंने आप सबको ऑलरेडी बता रखा है अपने पिछले सत्संग में ब्लैक मैजिक को लेकर के, तो फिर से वही मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा था संगत जी। जब मैं अपने एक एक डॉगी है ब्रूनो नाम का, तो जब मैं संगत जी उसको घुमाने लेकर के जा रही थी, तो जब मैं उसको ले गई थी तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं लौट कर आई थी एक गिलहरी का एक्सीडेंट हुआ था। उसका मुंह पूरी तरह से मुंह ब्लड निकला हुआ था एंड वो पूरी उस तरह से संगत जी मरी हुई थी। एंड जब मैंने उसको देखा तो मैं उसको वहाँ से मैंने उठाया और एक गड्ढा करके उसको उसमें साइड में गड्ढा करके उसको वहाँ दफना दिया और यही कहा कि ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं क्यों संगत जी, उसको देख करके जब मैं घर आई ना, घर आके मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी संगत जी, पता नहीं क्यों। और मैंने गुरुजी से आकर के ये एक ही सवाल किया कि गुरुजी, ये मेरा कष्ट था ना जो आपने इनके रूप में अपने ऊपर ले लिया। आज मेरा एक्सीडेंट होना था ना, तो मैं यही पूछ रही थी, ये दुर्घटना जो हुई है, जो आपने अपने ऊपर ली है, वो मेरे साथ होनी थी ना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे सुबह ही बता दिया था कि अगले 2 दिन कुड़िए तेरे उत्ते भारी हैं, बहुत भारी हैं। तो जब मैंने गुरुजी के सामने पर्ची डाल करके पूछा तो उसका जवाब ऐसा आया कि वो मेरा ही था और मुझे बहुत बुरा लगा कि वो भी जीव आत्मा रही होगी, वो उसमें आकर के गुरुजी ने कष्ट हमारा अपने ऊपर ले लिया। या मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना रोई थी उस वक्त। और गुरुजी से मैंने यही कहा था कि गुरुजी बस अब आप जो करना चाहते हैं आप कर दीजिए गुरुजी, आप मेरे वजह से इतने कष्ट अपने ऊपर ना लें। जो कर रहा है, जो भी आपने डिसाइड किया है, मुझे नहीं पता कि वो समय क्या है, बट मैं बस आपसे ये अरदास ही कर सकती हूँ
कि मुझे आप इन सब चीज़ों से मुक्त कर दीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुक्त कर दीजिए। एंड दूसरा सत्संग मैं ये सुनाना चाहूँगी संगत जी कि जब कल मैं पूजा कर रही थी, पूजा करके मैं हट चुकी थी, तो मैं अपना खाना बना रही थी। एंड खाना बनाते बनाते मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा कि कुड़िए इधर आ और दीपक को देख, दीपक की जोत को देख। और संगत जी जब मैं एकदम से खाना बना रही थी और दीपक की जोत को देखने लगी तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें गुरुजी ने मुझे कई स्वरूपों में दर्शन दिए। मतलब एक हंसते हुए, एक सफ़ेद चोले में है, एक ग्रीन चोले में है, एक ब्लैक चोले में है। पर मुझे फिर अगेन वही था कि कहीं मेरा वहम तो नहीं है कि इतने चोलों में गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। बट संगत जी आप विश्वास कीजिए, जब गुरुजी ने मुझे बुलाया था कि कुड़िए इधर आकर देख, उस समय संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी और सत्संग में जोत देखने के बाद संगत जी जब मैंने दर्शन किए तो मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सत्संग के बीच में मतलब वही चीज़ आ रही थी कि एक आंटी को भी इस तरह से जोत में गुरुजी के 2-3 स्वरूपों के दर्शन हुए। तो गुरुजी ने मेरे दिमाग का वो वहम, वो क्लैरिटी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, वो उसी समय क्लियर कर दी कि ये तेरा वहम नहीं है, मैं तो को साक्षात इन रूपों में दर्शन दे रहा हूँ। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। वैसे तो संगत जी हमारे साथ रोज ही छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं जहाँ रह रही हूँ मैं वहाँ पे संगत जी ये मैं जानती हूँ बहुत ही छोटा सा सत्संग है। मेरे घर में गज्जक रखी हुई थी जो मैं नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि मैं मतलब अपना खर्चा खुद ही उठाती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो घर में मतलब किसी और की दी हुई होती हैं तो मैं वो चीज़ें नहीं लेती हूँ। तो एक बार संगत जी मेरा मन हुआ कि मैं ना वो गज्जक उठा मतलब खा पाते। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे बेटे का एक दोस्त आया अगले दिन, और आप संगत जी सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि वो आज तक बच्चा मेरे घर नहीं आया था। वो आया, लेकिन वो बच्चा उस दिन मेरे घर आया और उसने मुझे वो एक डिब्बा दिया कि आंटी ये मेरी मम्मा ने भिजवाया है। और जब मैंने उसे खोला और देखा, और संगत जी सेम वही गज्जक थी जिसका मुझे मन हुआ था। तो सोचिए कि संगत जी गुरुजी हमारी इतनी छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ कि मेरे कितने कष्ट गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिए, और गुरुजी कहते भी हैं कि अब कुड़िए तेरी जिंदगी में राजयोग शुरू होता है, तो अब तू वो देखेगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो अब तुझे जिस चमत्कार का तुझे इंतज़ार है वो बहुत नेड़े है, वो बहुत नज़दीक है। तो वो सब्र रख, जहाँ तूने इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा और सब्र कर ले कुड़ी। तो बस गुरुजी की यही बातें, यही कहे हुए वचन है कि हमें फिर से सब्र करने की या जीने की हमें उम्मीद देते हैं संगत जी। तो बस गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखिए और उनको बस एक श्रद्धा और शुक्रिया भाव और श्रद्धा भाव के अलावा कुछ नहीं चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए। तो संगत जी देखिए, अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे मोह रूप में फिर से दर्शन दिए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और इसे
शेयर करते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सारे सत्संग इस पाक में आकर के ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं सत्संग नहीं संगत जी शेयर कर पाते। इवन कल जब मैं इस पार्क में बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही थी, तो तभी गुरुजी ने मुझे मोर रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी। तितली रूप में हमेशा वो मेरे साथ होते हैं, बट कल गुरुजी मेरे साथ मोर रूप में थे, वो भी डबल, मतलब कपल तरह से कपल था। तो जैसे ही मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो उसी समय दोनों वो मुझे दिखाई दिए। तो उस ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। जैसा कि गुरुजी ने मुझे बताया कि मुझ पर हर दिन हर रोज ब्लैक मैजिक किया जाता है और मेरे गुरुजी महाराज उसे रोज काटते। तो कल का भी सेम यही मैसेज है गुरुजी का कि तेरे तू सोच भी नहीं सकती कि तेरा कितना बड़ा कष्ट था जो मैंने काटा है, तो सोच भी नहीं सकती। तुझे मैंने नई लाइफ ब्लेस की है, अब तेरे जीवन में खुशियां ही होंगी, ऐसा गुरुजी ने मुझे बोला है संगत जी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया है अपने पुराने सत्संग में कि मैं डेली शिव मंदिर जाती हूँ। जब मैं शिव मंदिर पहुंची तो वहाँ पर एक अंकल जी पूजा कर रहे थे, और जैसे ही मैं मतलब पूजा कर रहे थे तो मैं उनको जाते ही संगत जी राम राम बोला, और उन्होंने भी राम राम ले ली। और मुझे पता नहीं क्यों जब मैं कल सत्संग सुन रही थी तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि गुरुजी ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं इस समय कितनी परेशानियों से जूझ रही हूँ, और वो मुझे बस इन हालातों से लड़ने के लिए, शक्ति देने के लिए वो मुझे ब्लेस करने आते हैं। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं, और उन्हें देखकर यही फील हुआ मुझे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ पर 2 कबूतर भी थे। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ कि वो भी मेरे गुरुजी महाराज जी की डबल डबल ब्लेसिंग्स थी, जो और आज मंदिर में उन्होंने मेरे सामने ही पूजा की। और जब तक उन्होंने धोया तो मैंने वहाँ पर माता रानी को पोशाक पहनाई, फिर उन्होंने शिव जी पर, शिवलिंग पर ओम बनाए। और जो कि आप जानते हैं कि हमेशा गुरुजी कहते हैं कि ओम रूप में आपको मैं दर्शन दूंगा, ओम रूप में मैं आपको दर्शन दूंगा। और उन्होंने कुछ बातें भी बोले शिव भगवान जी को लेकर के, अमरनाथ को लेकर के। तो मैं जानती थी कि वो गुरुजी महाराज थे, और मन ही मन में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जपे जा रही थी। और गुरुजी महाराज हमें बिल्कुल नहीं जानने देते कि मैं ही हूँ, और बाद में कहते हैं कि कुड़ी तूने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं समझ रही थी। लेकिन फिर भी एक संगत जी एक बार उन्होंने मुझे कहा ना कि देखो बाहर कबूतर है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कबूतर नहीं, ये कुछ और है। तो संगत जी मेरे फिर मन में डाउट आया कि मतलब सच में गुरुजी महाराज नहीं थे ये डबल ब्लेसिंग्स के रूप में। तभी मैंने फ़ोन, मतलब एकदम से पता नहीं संगत जी किस चीज़ के लिए अपना फ़ोन निकाला और क्यों निकाला। मैंने अपना फ़ोन निकाला और जहाँ वो नंबर, जिस नंबर से वो मुझे ब्लेस करते हैं, वो नंबर वहाँ पर था, और मैं समझ गई थी कि वो गुरुजी महाराज ही थे। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि वो अंकल जी जब पूजा करके जा रहे थे तो मैंने उनको राम राम बोला, एंड संगत जी उन्होंने मेरी राम राम ले भी ली। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैंने राम राम बोला उनको, और वो उसके मंदिर के पास एक घर है, तभी वहाँ पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए वो धुन बजती है, राम राम बोला करो समथिंग, कुछ ऐसी धुन थी। बस कुछ सेकंड्स के लिए संगत जी वो बजी, जिससे कि मुझे गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरी ना राम राम ले ली है। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और बताना चाहूँगी। अभी मेरा बेटा अपने पिता के साथ शादी में गया था, और जैसे कि मैं उसके साथ सेपरेशन में हूँ, तो वो हमेशा जैसा जितना मैं जानती हूँ, जितना गुरुजी ने मुझे बता रखा है, वो जादू करता है, और कि बच्चे पर भी करता है कि उसका ध्यान अपनी माँ से हट जाए, वो अपनी माँ से उसका जो प्यार या लगाव है वो ना रहे। तो जब वो उसके साथ शादी में जा रहा था तो मेरा मन नहीं था, बट संगत जी बस मैंने गुरुजी पर भरोसा करके उसको भेज दिया था कि गुरुजी आप जाएंगे इसके साथ, आप ही ने ही इसका ख्याल रखना है, आप ही ख्याल रखेंगे। तो बस इसीलिए मैंने बस भेज दिया था। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन वो गया था उस दिन वो तारीख थी 25, मतलब कि 2 + 5 = 7, एंड 7 नंबर मतलब संगत जी जो 7 होती है वो गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स। तो मुझे थोड़ा सुकून था कि गुरुजी है साथ, और उसे गुरुवार वाले दिन लेकर के जा रहे हैं। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, हाँ मेरा बच्चा रुका था जहाँ रुका था, और संगत जी जिस फ्लोर पर वो रुका था, जिस बिल्डिंग का वो नंबर था, मतलब जिस फ्लोर पर वो रुका था उसका नंबर था 13, एंड 13 भी गुरुजी का ऑलरेडी ब्लेस्ड नंबर है कि मैं तेरे साथ हूँ, मतलब मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ। तो संगत जी इसी तरह से, और जब वो मतलब कपड़े खरीदने गया था तो उसमें अपने लिए ब्लेज़र जो खरीदा, उस समय भी गुरुजी उसके साथ थे, क्योंकि उसका भी नंबर आया 7000 से 7। तो मेरे बच्चे का गुरुजी ने संगत जी मतलब है तो वो हम सब उन्हीं के ही बच्चे ना, गुरुजी ने इतना ख्याल रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये भले ही जा रहा है, लेकिन इसकी माँ का मन, मतलब जो जान है ना, इसमें ही फंसी रहेगी कि पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया होगा कि मेरे बच्चे ने नहीं खाया होगा, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब मेरे बच्चे ने शादी से जब वो वापस 31 की रात को लौटा था, और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे दैट कि जब मेरे बच्चे ने मुझे आकर के बताया कि माँ, वहाँ पर सबने हमने बहुत मतलब अच्छे से, स्पेशली चाचा चाची जो थे मेरे, उन लोगों ने, उनके बच्चों बहुत अच्छे से बात की, और जो कि ऐसा अक्सर होता नहीं है, और बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एंड मैं समझ चुकी थी कि इन सब में मेरे गुरुजी ही थे जो मेरे बच्चे का ख्याल रख रहे थे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और संगत जी मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जिस दिन मेरा बच्चा वापस आ रहा था, उस दिन करीब मेरी मतलब 5 साढ़े 5 बजे करीब बात हुई थी। तो संगत जी जब मैंने उसको दोबारा से फ़ोन लगाया तो उसका जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ था, और मुझे थोड़ा सा अजीब हुआ कि मेरे बच्चे का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं जाता है कभी भी, भले ही वो कॉल अटेंड नहीं कर पाएगा, बट वो थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर लेगा, बट वो स्विच ऑफ नहीं करता है। मन में घबराहट हुई, तो जब मैंने संगत जी फिर उसके दोस्त को कॉल लगाया, एंड जब मैंने संगत जी उसके दोस्त को कॉल लगाया, एंड तो उसने पता किया कि वहाँ पर उसके फादर का नंबर था उसके पास। तो उसके फादर ने उसको बताया कि उसका फ़ोन चोरी हो गया। जब उसने मुझे वापस कॉल करके बताया संगत जी कि उसका फ़ोन चोरी हो गया आंटी, इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मुझे बहुत घबराहट हुई एकदम से। और मैंने गुरुजी से बस एक ही अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज, उसमें मेरे बेटे का इतना डेटा है स्टडीज़ का और ये सब, उसका क्या होगा, कैसे उसका फ़ोन चोरी हो गया। मैं तो बहुत घबरा गई थी।
क्योंकि मेरा बच्चा अपनी एक एक चीज़ को इतना संभाल के रखता है ना संगत जी, बहुत संभाल के रखता है। वैसे वो कभी कोई फालतू खर्चा नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, गिनी चुनी चीज़ें रखता है। उसके अंदर ना संगत जी इतना संतोष है ना, इतना संतोष मेरे प्रभु ने दे रखा है ना, जिसे कहते हैं ना पेशेंस, इतना दे रखा है ना उसको संगत जी। उसके पास एक चीज़ है, कभी वो दूसरी चीज़ की डिमांड करता ही नहीं है। अगर एक जोड़ी कपड़े में भी है ना संगत जी, एक जोड़ी कपड़े में भी कर लेगा, लेकिन संगत जी तो वो कभी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मम्मा मुझे दूसरी दो या तीसरा ला दो या चौथा ला दो। नहीं, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, बेटा ये ले लो, बेटा ले लो, बेटा ये ले लो, बेटा वो ले लो। मतलब मैं प्रभु का कितना शुक्राना करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि जिस तरह से कि हमें पता है कि गुरु जी हमें हमेशा कहते हैं कि 7 नंबर के ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ थी। तो वो बात बिल्कुल सच है संगत जी, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थ नंबर भी जो है वो 7 है। तो मैं जानती हूँ 7 नवंबर है, तो मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं, हमेशा रही हैं। वो बात अलग थी कि जब गुरुजी से जुड़े नहीं थे तो उस चीज़ का हमें एहसास नहीं था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद जब मैं फ्लैशबैक में देखती हूँ तो मुझे पता है कि बचपन से जब भी मुझे याद है कि मेरे साथ 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हमेशा रही हैं। और अभी तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैंने तुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है, और मैं हमेशा से ही करके रखा हुआ है संगत जी, और अभी भी कर दिया है। तो संगत जी मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं जब भी रास्ते में जाती हूँ तो मुझे 777, 777, 4 टाइम्स 7 संगत जी, मुझे ये नंबर हमेशा दिखते हैं। मतलब ये नंबर, ये गाड़ियाँ मुझे हमेशा दिखती हैं। मतलब ये एंजल्स नंबर मुझे दिखते हैं। 22, 333 और 44, मतलब 555, 444। तो संगत जी मतलब मैं सुबह से निकलती हूँ और 444 की ब्लेसिंग्स मेरे साथ होती ही होती हैं संगत जी। तो संगत जी मतलब हमेशा ही होती हैं। तो मतलब ये एंजल नंबर होते हैं और ये गुरुजी हमारे साथ होते हैं, जो कि मतलब मैंने सत्संग में भी सुना है। और मैं अपने सत्संग पर आती हूँ तो मैंने संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी जब मेरे बच्चे का फ़ोन खो गया था। तो मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी से कि गुरुजी या तो उसको वापस मिल जाए, बट मैं तो जानती हूँ कि मेरा मन भले ही घबरा रहा है, बट आपने जो किया है, या तो वो मतलब जो भी आपने किया है, ये तो मेरे बच्चे का कोई कष्ट टाल दिया, या उसके लिए आप कुछ और बेहतर करना चाहते हैं। तो जैसे भी था, मन को बुरा लगा था, बट फिर भी सब मैंने संगत जी गुरुजी पर छोड़ दिया था, सब कुछ। इसके बाद संगत जी क्या होता है कि दूसरे दिन जब मेरा बच्चा आता है तो उसका मन उदास था। तो उसका उदास चेहरा संगत जी, मतलब शायद कोई भी माँ, आई थिंक कोई भी माँ संगत जी अपने बच्चे का उदास चेहरा ना बिल्कुल भी नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे साथ भी वही था कि मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज फ़ोन तो नहीं मिलेगा, पता है मुझे, लेकिन इसे आप एक अच्छा फ़ोन ज़रूर दिलवाइएगा। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन ही वो फ़ोन लेने गया और उसका जो प्राइस रेट था वो भी 25 था। अगेन संगत जी 7 नंबर। तो गुरुजी महाराज मतलब उस वक्त भी उसके साथ थे संगत जी, और गुरुजी ने उसे बहुत ही प्यारा सा फ़ोन दिलवाया, क्योंकि उसकी सारी स्टडी फ़ोन पर ही होती है संगत जी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि लख 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी लाइफ में इस ब्लैक मैजिक की वजह से मैं खुद नहीं बता सकती कि मतलब कैसे
कैसे इन सर्कमस्टेंसेस से निकल रही हूँ। इवन मैं निकल भी नहीं रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ही हथियार डाल देती हूँ। पर गुरुजी कहते हैं कि पुत्र मेरे होते तो इतनी जल्दी क्यों हार जाती, क्यों हार मान जाती है इतनी जल्दी, क्यों घबरा जाती है तू। इंसान हो संगत जी, झेल झेल के ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बट ये पक्का है कि आज गुरुजी मेरे साथ नहीं होते तो मेरा जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं था, कि मैं कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं जिंदा भी होती। जितनी प्रॉब्लम्स, जितने कष्ट मेरा गुरुजी ने काटा है ना संगत जी, जो काट रहे हैं वो, जितनी प्रॉब्लम्स मेरी कष्ट काट रहे हैं, जो जितनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना लोग मेरे साथ, जो ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रही हैं मेरे साथ प्रॉब्लम्स, संगत जी मेरे जैसी इंसान का तो बचना बहुत ही मुश्किल था। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ संगत जी, बहुत सेंसिटिव हूँ। मतलब एक बार मुझे कोई बुरी लग जाए ना तो संगत जी मतलब वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा किसी ने। ऐसी हूँ मैं संगत जी। अब तो मुझे गुरुजी ने काफ़ी हद तक संगत जी मुझे चेंज कर दिया है, बहुत चेंज कर दिया है। और उन नेगेटिव पीपल्स को मेरे पास से हटा रहे हैं जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे बाद में उस समय तो दुख होता है, लेकिन बाद में जब गुरुजी कहते हैं ना कि उन सबको मैं तुझसे दूर कर दूंगा जो तेरे लिए बेहतर नहीं है, तो बेहतर जो होगा ना संगत जी, जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे मुंह पर अच्छे बनते हैं, चाहे रियल जो कहते हैं कि रियल बॉन्ड, रियल रिलेशनशिप, जैसा कि जो भी होते हैं संगत जी, जिसमें भी नेगेटिविटी है, मुझे लेकर के वो सबको गुरुजी ने हटा दिया है, बहुत दूर कर दिया है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पता नहीं संगत जी क्या हो रहा है कब, बस मैं फिर भी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ संगत जी, यही अरदास है गुरुजी महाराज से कि आपकी बेटी थक रही है, बहुत बुरी तरह से थक रही है। और आप भी ये बात जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जानती हूँ आपने कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सोचा हुआ है, कोई तो टाइमिंग डिसाइड की है। बस जो भी मैं गुरुजी महाराज, मैं हिम्मत जो हार रही हूँ ना, मतलब उसको आप संभाल लो, अब उसको बचा लो, प्लीज़ बचा लो। क्योंकि संगत जी अब पता नहीं, बिल्कुल ही ना, अब तो संगत जी ऐसा हो गया ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हार रही हूँ। या तो मुझे शक्ति दो इसे और झेलने की, या जो भी टाइमिंग आपने डिसाइड की है, या मैं कुछ भी कहूँ तो, या मैं ये कहूँगी कि गुरुजी आप मेरे लिए अभी इंसाफ कर दोगे तो आप कहोगे कुड़िए जिद कर रही है। सब काम टाइम से हो जाएंगे और अपने आप हो जाएंगे। ना सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं इंसाफ करूँगा ना तो ना सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी। और जो मैं इंसाफ करूँगा उसे सारी दुनिया देखेगी। पर गुरुजी महाराज क्या तब तक मैं जिंदा भी रहूँगी? मैं जानती हूँ कि आपके रहते हुए जिंदा मतलब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन इन सबको झेलना ना संगत जी और गुरुजी एक मृत्यु से भयंकर है जो मैं झेल रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस तरह से मुझे ब्लैक मैजिक में गुरुजी ने बताया कि प्रेत आत्मा मेरे घर में रहती है, जो मेरे लिए संगत जी एक कहा गया है, वैसे भी मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ, या मतलब कैसे भी, जैसे भी नेगेटिव एक एनर्जी बता नहीं, जैसे वो मुझे ख़त्म करवा सकती है। जब मेरे को संगत जी विश्वास नहीं हो रहा, और जब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा तो संगत जी मेरे हर काम में, हर कमरे में गुरुजी के स्वरूप लगे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी कैसे रुक सकती है? कैसे कोई प्रेत आत्मा रुक सकती है? मैं नहीं विश्वास कर पा रही थी संगत जी। भले ही गुरुजी मेरे सामने संगत जी वो मैसेज भेज रहे थे और मैंने गुरुजी के सामने चिट डाली, तो गुरुजी आपके रहते हुए क्या सच में प्रेत आत्मा इस घर में है? तो जैसा कि मैंने जब चिट उठाई तो यस,
फिर भी मैं नहीं मान रही हूँ संगत जी, फिर भी नहीं मान रही हूँ कि गुरुजी सामने खड़े होकर के मैं नहीं मान रही कि गुरुजी आपके सामने कोई बुरी शक्ति टिक सकती है। मतलब मैं नहीं मानती, मैं मानती ही नहीं हूँ इस बात को संगत जी। फिर मैंने दोबारा से पर्ची डाली, फिर भी आता है कि इस बार मतलब गुरुजी ने संगत जी मुझे बचा रखा है और गुरुजी कहते हैं कि वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन संगत जी आप सोचिए कि गुरुजी के साक्षात स्वरूप हैं, गुरुजी जहाँ मेरा स्वरूप विराजमान होता है मैं वहाँ साक्षात होता हूँ, फिर भी मेरे घर में प्रेत आत्मा है जो जिसने भी जो भी किया है, जो भी जिसने भी छोड़ रखा है व्हाटसोएवर, मतलब वो कितना खतरनाक इंसान होगा या कितना मतलब इरादे कितने खतरनाक होंगे कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे गुरुजी मेरा परमात्मा जानते हैं। और उसके बारे में संगत जी मैं इससे ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को लेकर के अपने कर्म नहीं खराब करना चाहती। बस इतना जितना मुझे गुरुजी ने बता रखा है उतना ही बताऊंगी संगत जी कि आप सोचिए कि गुरुजी के रहते हुए अगर कोई प्रेत आत्मा उस घर में वास कर रही है तो आप सोचिए कि जो करने वाला इंसान है उसके इरादे कितने खतरनाक होंगे। तो संगत जी वो ये नहीं जानता, शायद वो सच में नहीं जानता, लेकिन हम वैसे तो सबको पता है, लेकिन शायद वो नहीं जानता कि मारने वाले से हमेशा मतलब बचाने वाला हमेशा क्या वो भगवान ही होता है। ठीक है, बट ठीक है, जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है गुरुजी के सामने हो रहा है, मुझे बस इतना ही सुकून है कि कोई जाने या ना जाने गुरुजी सब जानते हैं। तो यही सब बताते हुए संगत जी मुझे नहीं पता इस सत्संग में किसी को अपना जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट अपना किसी को भी मतलब अपने सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद सत्संग संगत जी गुरुजी इसीलिए ही मतलब बुलवाते हैं, तो शायद सत्संग को शेयर करने में सत्संग में मतलब कोई भी गलती हो तो गुरुजी प्लीज़, गुरुजी महाराज और आप संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। जो भी बुलवाते हैं संगत जी, जो भी शेयर करवाते हैं वो गुरुजी ही करवाते हैं, क्योंकि मुझे तो संगत जी सच में सब कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं इस गुरुजी के संगत जी, गुरुजी के महामंत्र जी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग है वो सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आई एम सॉरी संगत जी, मैं अभी अपना जो नाम है वो नहीं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आई डोंट नो मेरा सत्संग शेयर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत से सत्संग शेयर करने की ट्राई की है और बट बहुत कम सत्संग हैं जो शेयर हुए हैं। जैसे संगत जी गुरुजी की मर्ज़ी, जैसे गुरुजी चाहते हैं, जैसे शायद मेरा टाइम ना हो सत्संग शेयर करने का अभी, या फिर मेरे सत्संग से अभी कुछ किसी को मैसेज ना मिलना हो, आई डोंट नो। गुरुजी ही है जो संगत जी मेरा जो ये शुक्राना एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है गुरुजी को ही पता है, बट आई प्रे कि गुरुजी मेरा शुक्राना सत्संग जो है शुक्राना एक्सेप्ट करें, प्लीज़ एक्सेप्ट करें। जय गुरुजी। यार जो ये है मैं 24 फरवरी का जो ये सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ संगत जी, यहाँ स्टडी अप्लाई की है गुरुजी की मर्ज़ी से।
सब अच्छे से हो रहे हैं, इवन के हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि करना है, बट फिर भी सब कुछ कैसे हो रहा है, ये गुरु जी की कृपा है संगत जी। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि किसी से बात की, नेक्स्ट डे ही मेरी ऑफ़र लेटर आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमें शो मनी के लिए संगत जी $4,000 की जो थी नीड थी, बट हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से सिर्फ हाफ ही कर सकते थे और बाकी के मेरे फादर को करने पड़ने थे। तो संगत जी जो कि बहुत इम्पॉसिबल था, बट गुरु जी की कृपा से हमारा टोटल $40,000 संगत जी, $40,000 जो इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल है, वो सारे के सारे अरेंज हो गए। 4,000 नहीं, 40,000 मेरे फादर को नहीं शो करने पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा नेक्स्ट सत्संग है, मेरे ग्रैंड मदर 2-3 डेज से एडमिट है हॉस्पिटल में, एंड वो ऑलमोस्ट ठीक भी हो गए हैं, एंड डॉक्टर ने भी बोला है शाम तक हम डिस्चार्ज देंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो अजीब से बिहेव करने लगे, हॉस्पिटल के काफ़ी स्टाफ को बोलने लगे, और थोड़े टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। मुझे पता है कि ये गुरुजी ने कुछ अच्छा ही किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्हें अपने चरणों में जगह देना प्लीज़, उनके बुरे कर्म माफ़ करना प्लीज़ गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, एंड और मेरी मम्मा वैसे तो संगत जी गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है, बट कुछ के फ़ोन से मैसेज आया किसी के फ़ोन से कि तेरा बड़ा कष्ट छोटे में मैंने टाल दिया है, एंड वो मैसेज उन आंटी जी को शो नहीं हुआ, मेरी मोम को ही शो हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरे ग्रैंडफादर भी मेरे साथ आए थे यहाँ, मेरी बुआ हैं, तो मेरे बुआ को भी जब पता लगा तो उन्होंने इंडिया जाने की रट लगा ली। हमें कोई भी संगत जी फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। मैंने गुरुजी से 1-2 बार प्रे किया कि या तो कोई फ़्लाइट मिल जाए या बुआ अपनी जिद छोड़ दे, कुछ तो हो जाए। कुछ टाइम बाद संगत जी हमें फ़्लाइट्स की टिकट्स मिल गई, एंड तो मेरी बुआ, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल चले गए, और मैंने गुरुजी को बोला कि उनके जर्नी में इनके साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी कॉलेज फ़ीस भी देनी थी, वो भी वैसे मेरे बुआ देने के लिए रेडी नहीं थी, उनकी भी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट और जो उन्होंने मेरी ऑलमोस्ट 80% फ़ीस दे दी थी, और बाकी कैसे देनी है ये तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। आई हैव नो टेंशन कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ओनली आई ट्रस्ट गुरुजी कम्प्लीटली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आज मैसेज आया कि तेरे घर में तुझे लाल धागा मिलेगा, एंड उसको पहन के फेंक देना, तो कुछ जो लाल धागा मिलेगा उसको फेंक देना। एंड पूरा सत्संग सुना तो मुझे पता चला कि रेड या ब्लैक कलर का कोई धागा या फिर कुछ भी ऐसा मिलेगा तो उसको फेंक देना, या यहाँ यूँ। इसलिए मैंने अपनी सिस्टर को बोला, क्योंकि मुझे था कि वो मेरा ट्रस्ट ज़रूर करेगी, क्योंकि मेरे घर में अभी गुरुजी से कोई कनेक्टेड नहीं है। वो मुझसे बात कर रही थी तो विदिन 2 मिनट्स उसको छोटा सा रेड कलर का धागा मिला और उसने फेंक दिया, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दिया। थैंक यू गुरुजी मुझे बताने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डेथ की वजह से हमारे घर वालों ने उनकी भेजी संगत जी चाय पी ली, एंड फिर हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं हमारे नेबर। तो मेरी सिस्टर को टेंशन हो रही थी, तो मैंने बोला कि कोई ना, गुरुजी है ना, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर। जय गुरुजी। वैसे तो मुझे नेगेटिव मैसेज नहीं आ रहा, अच्छे मैसेज ही आ रहे हैं, बाकी गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का एंड सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है एंड सत्संग को पूरा सुनना है। सत्संग के माध्यम से गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि सर गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनान वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। सुनने वालों का भला ऐसे संगत जी की गुरु जी का हम एक तो शुक्राना सत्संग सुनते हैं कि गुरु जी ने उन पे क्या मेहर की है, एंड सेकंड कि हमें उस सत्संग से बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं जो गुरु जी ने हमें देने होते हैं, हमें समझाना होता है। हमारी डेली रूटीन जो डेली लाइफ है उसके रिलेटेड भी हमें सत्संग में जवाब मिलते हैं। जय गुरु जी। एंड जो सत्संग शेयर करता है ऑब्वियसली संगत जी वो गुरु जी का शुक्राना करता है। गुरु जी का शुक्राना करना गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं और जो हमें मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।